कल हमने चॉकलेट को और पीहू को भले ही एक्सपोज किया, लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पे जो लोग मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि क्यों भाई, सब कुछ एग्री करते हैं हम, लेकिन क्या पवनदीप या अरुणिता इतने छोटे हैं कि उनको ये समझ में नहीं आएगा कि उनका भला क्या है। और चॉकलेट समहाउ पवनदीप का और अरुणिता समहाउ पीहू समहाउ अरुणिता का नुकसान कर रही है, क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है? तो उसका भी मैं विथ प्रूफ बात करूँगा। मैं विदाउट प्रूफ कोई भी बात नहीं करता हूँ। सबसे पहले आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली बात बता देता हूँ मैं। एक अच्छी न्यूज़ है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अरुदीप के बॉलीवुड मीडिया हाउसेस भी अब अरुदीप नाम जानते हैं। जो लोग इनके बारे में ज़्यादा जानते तक नहीं, ऐसे बॉलीवुड मेंशन वगैरह टाइप के चैनल्स ने अरुदीप के फ़ोटोज़ वगैरह शेयर किए हैं। ये इतने फेमस हो चुके हैं कि अरुणिता कंजीलाल एंड पवनदीप राजन नहीं, बल्कि अरुदीप करके हैशटैग वाले पोस्टर्स वगैरह मीडिया ने इंस्टाग्राम पे कल शेयर किए थे। ऐसा मीडिया हाउस जो बॉलीवुड का बहुत तगड़ा वाला मीडिया हाउस है, और उन्होंने वो बॉलीवुड में सिर्फ बॉलीवुड को ही भाव देने वाला मीडिया हाउस है, लेकिन उन्होंने अरुदीप के बारे में कुछ लिखा है। मतलब कुछ सरप्राइज़ आने वाला है। अरुदीप ऑफिशियली बॉलीवुड में शायद एंट्री करेंगे, ये इसका हिंट है। क्योंकि भाई बॉलीवुड मेंशन टाइप के यूट्यूब चैनल हो या फिर मीडिया हाउस हो, अगर वो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे इनके फ़ोटो शेयर करते हैं और तो फिर भाई कुछ ना कुछ तो बहुत ही जल्द हमें गुड न्यूज़ देखने को मिलने वाली है। ये हो गया मेन एक मुद्दा, ये रह गया था बताना। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। देखो भाई, अरुणिता जानती तो सब है, चॉकलेट वालों के भी बारे में, पीहू के भी बारे में। और रही बात पवनदीप, चॉकलेट के बारे में और पीहू के बारे में बाद में ही सही, लेकिन जानता तो सब है। अब आप ये बोलोगे फिर कि ये लोग क्यों ऐसा मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट झगड़ रहे या फिर सम हो। पहली बात तो ये है कि मीडिया ने आपको क्या बताया उस पर आप बिलीव करोगे या नहीं, ये मुझे नहीं पता। मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ। जितना भी आपको ये जो यूट्यूब चैनल्स वगैरह भड़का के बता रहे हैं कि अरुणिता ने इससे बात नहीं की, पवनदीप ने उससे ये नहीं किया, अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ जब भी देखोगे जनरल इंटरव्यू वगैरह में, क्या आपको लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते? क्योंकि आपके यूट्यूबर्स ने तो आपको ये तक बोल दिया ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। देखो, सबसे पहली बात, अगर इन दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम होती ना, चलो ठीक है, पहले की बात तो इनके पास पैसा नहीं था शायद, अगर हम ये भी मान के चले, तो आज तो इनके पास इतना पैसा है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को इतना ही खटकते हैं या फिर दोनों की फैमिली को एक दूसरे से इतना ही हेट है, तो ये अरुदीप बन के काम ही नहीं करते। मान के चलो अगर अरुदीप बन के नहीं आए, चाहे अकेली अरुणिता आई, क्या अकेला पवनदीप आए, क्या इनको क्या कोई भी नहीं पूछता है क्या? बॉलीवुड में कोई जानता ही नहीं क्या? यूज़ योर लॉजिक गाइड्स। ये लोग आपको खाली भड़का रहे हैं। इन दोनों को एक दूसरे से इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, फैमिलीज़ को प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। वो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दे आर समहाउ रिस्पॉन्सिबल, बट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये बोल रहे हो कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ है। हाँ, देयर इज़ बिग प्रॉब्लम कि वो पीहू और चॉकलेट, इन्होंने जितना जहर डालना था वो डाल दिया है। पर इनको भी, जो लोग बोल रहे हैं ये छोटे बच्चे नहीं, इनको भी पता है अपना भला, भाई उनको भी पता है अपना भला। लेकिन जब आपको सक्सेस मिलता है ना, आप ये सोच खो चुके होते हो कि आपका फेवरेट कौन है, आपका हित चिंतक कौन है, आपके स्ट्रगलिंग डेज में आपको किसने सपोर्ट किया था। दोनों का वही चल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये दोनों ईगो में आए, लेकिन ये दोनों वो सोच ही नहीं रहे, क्योंकि ये दोनों अपने लाइफ में बिजी है। ये लोग नल्ले नहीं है कि 24 घंटे अगर प्यार है तो प्यार ही करते दिखेंगे आपको। इनको काम होते हैं भाई, इसका वहाँ पे इवेंट, उसका वहाँ पे इवेंट, उनको उतना सोचने को भी टाइम नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर इतने ज़्यादा ही झगड़े होते हैं ना, अभी तक अरुदीप एक भी कॉन्सर्ट के लिए बाद में नहीं बोलते। देखो, लास्ट के 4-5 महीने में भी उन्होंने कॉन्सर्ट किए, बिल्कुल नहीं बोलते वो। मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो जो दिख रहा है, मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मुझे क्या लगता है, ये दे बोथ आर मैच्योर। उनको पता है कि अफवाह बहुत फैल रही है, इससे अच्छा हम कम ही बात करें ना एक दूसरे से। आगे चल के इन लोगों की जलाने के लिए हो सकता है कि अरुदीप डायरेक्ट बाद में कोई अनाउंसमेंट कर दे अच्छी खासी, बाद में ये लोग सदमे में निकल जाए सब के सब लोग। बात ये है कि ये लोग विदाउट प्रूफ ये बोलते हैं कि ये लोग एक दूसरे के साथ नहीं है, ये है वो है। इन्होंने कब जाके देखा कि इन्होंने एक दूसरे का फ़ोन देखा? हाँ, मुझे सिर्फ खटक रही है सिर्फ 2 चीज़ें, कि पीयू के हाथ में अरुणिता का हैंडल देना,
पूरा का पूरा इंस्टाग्राम, और पवनदीप के हाथ में पवनदीप का हैंडल चॉकलेट नहीं यूज़ करना इंस्टाग्राम का। ये मुझे दो चीज़ें पसंद नहीं है। पर्सनल लाइफ में इन लोगों ने सामने वाले को झांकने नहीं देना चाहिए, ये मुझे अभी भी लगता है। और इसमें मैं इन दोनों को डेफिनेटली क्रिटिसाइज़ करूँगा कि जहाँ गलत हो भाई वहाँ पे हो तुम लोग। तो अब ये इन लोगों पर है कि खुद एक दूसरे के पर्सनल चीज़ें भी उन लोगों को दो या फिर ना दो, ये तो उन पर है भाई। देखो इतने बड़े तो वो ना पीहू है ना ही चॉकलेट है कि वो इन दोनों को हैंडल करे, लेकिन अगर वो इन दोनों को हैंडल कर रहे हैं तो गलती उन लोगों की नहीं है, इन दोनों की, कि इन्होंने हैंडल करने दिया। क्यों भाई? ऐसी कौन सी मुसीबत है, ऐसी कौन सी मजबूरी है? यहाँ पे इन दोनों ने थोड़ा सा एग्रेसिव होना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ एग्रेसिव होना ज़रूरी है। डाउन टू अर्थ होकर कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, रहो डाउन टू अर्थ, फैंस के साथ रहो ना, सबके साथ रहोगे तो तुम्हारी बैंड बजाने के लिए लोग रेडी है यार। ये थोड़ा ज़्यादा भोला होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। जो लोग बोलते हैं ना, कभी कभी एक फ्रेज़ है, देखो मुझे याद नहीं हिंदी में, इतना भी भोला मत बनो टाइप का कुछ है, मुझे याद नहीं है। इनको सूट होती है भाई, भोले बनो इतने भी मत बनो। लेकिन सच बोलूँ, इतना सक्सेस के बाद भी ये सच में भोले। आग बन कर के बिलीव कर देना, ऑक्टोपस जैसे को छोड़ देना, सबसे बड़ी पागलपंती थी। बुरा लगेगा आपको ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, मूर्खता थी वो। पर चलो, जो भी थी, जो भी हुआ वो नसीब में था उनके। अभी भी कुछ भी बदला नहीं है, बिगड़ा नहीं है। मीडिया पे इतना भी बिलीव मत करो भाई कि आपको लग रहा है कि लोग चेहरा नहीं देखना चाहते। अरे मैं तो कुछ यूट्यूब चैनल्स का देख के हंसी आती है, कुछ भी फेंकते हैं यार। उसने किया, एक बंदा तो बोल रहा है पवनदीप ने दी कान के नीचे अरुणिता, एक दूसरी बंदी बोल रही है अरुणिता ने दी कान के नीचे पवनदीप के। अरे यार हद करो यार, तुम ऐसे लोगों की सुनते रहते हो यार। कम ऑन यार, क्या बोलूँ मैंने मेरे पास इनके जो गॉसिप्स है ना, इन लोगों, ये तुमको बेवकूफ़ बनाने की हद है यार। मज़ा आ जाता है इन लोगों को, और मैं इनको जब भी देखता हूँ, अरे यार मुझे समझ में नहीं आता, आप इतने भोले क्यों यार? उनके फ़ैन हो तो क्या तुम भी भोले बनोगे क्या? तुम बिलीव कर कैसे सकते हो यार? खैर चलो, तुम लोगों पर है, मैं क्या कहूँ। लेकिन मुझे क्या लगती है थोड़ी सी अरुदीप की गलती, चॉकलेट और इसको हैंडल करने में, पीयू को, वो मुझे बताना ज़रूरी था। बाद में कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह के भी बारे में वीडियोज़ आएंगे थोड़ी देर बाद, मुझे वक्त मिलेगा तो, और कुछ चीज़ें उसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि मैं विदाउट प्रूफ कुछ नहीं बोलता। और जो लोग आपको विदाउट प्रूफ कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं, उनको सिर्फ बोलो, अगर तुम लोग बोल रहे हो ना ब्रेकअप है, ऑफिशियल न्यूज़ ला के बताओ कि ब्रेकअप है, तो मान जाएंगे बोलना। बात वही है ना कि मन से तो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तो भाई विदाउट प्रूफ कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो फैक्ट्स के साथ है, और अभी तक तो मैंने वैसा एक भी बार कुछ ये नहीं कहा। जो आपके सामने वही सच्चाई मैंने लाई है। पीयू के बारे में आप भी तो जानते हो, वो कोई बहुत अच्छी औरत तो है नहीं आंटी वो, और चॉकलेट भी बहुत अच्छा है नहीं ये। अब इनको भी तुम लोग अच्छा बोलने वाले हो तो मुझे नहीं पता, पर मैं फैक्ट्स के साथ रहूँगा। मैं अच्छे को अच्छा बोलूँगा, बुरे को बुरा।